जब कैमरा इन्वेंट नहीं हुआ था तब सिनेमा एग्जिस्ट करता था स्टेज प्ले के फॉर्म में। उस टाइम पर एक्टर्स जब स्टेज में परफॉर्म करते थे तो एक्टर के एक्टिंग को अलग अलग जगह पर बैठे ऑडियंस अलग अलग एंगल से देखता था। कैमरा इन्वेंट होने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब सब ऑडियंस उसी व्यू को देखेगा जो कैमरा उसको दिखाएगा। कैमरा ऑडियंस को सेट के अंदर लेके जाता है और उसको उसी सेट का एक पार्ट बना देता है। लेकिन ये काम पॉसिबल नहीं होगा अगर कुछ रूल्स को फॉलो ना करो। इस वीडियो में हम लोग उसी पर बात करेंगे। अपने मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन करो और फ़ोन को फेस से 6-7 इंच दूर रख के एक सेल्फी लो। इफ़ यू लुक ऑड इन दिस सेल्फी तो होल्ड ऑन। अभी एक मिरर पकड़ो उसी डिस्टेंस में और नोटिस करो कि तुम उस सेल्फी से बेटर दिखते हो। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ फोकल लेंथ। व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट यू आर सीइंग दैट ऑब्जेक्ट विथ 2 कैमराज, और वो 2 कैमरा सेम ऑब्जेक्ट का 2 पिक्चर लेते हैं डिफरेंट एंगल से और ब्रेन उस इमेज को प्रोसेस करके फ्लैट बना देता है। लेकिन मोबाइल कैमरा के लिए या फिर कोई भी सिंगल लेंस कैमरा में, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इसमें सिंगल पिक्चर आता है। उसमें आपको फोकल लेंथ को मैनेज करके इस इल्यूजन को जनरेट करना होता है। लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। ब्रिंग योर इंडेक्स फिंगर क्लोजर टू योर आई लाइक दिस। उतने ही आगे लेके आओ जहाँ तक विजन क्लियर आ रहा है। अब फोकस मेंटेन करते हुए फिंगर के जो बैकग्राउंड दिख रहा है उसको नोटिस करो। अब फिंगर पर फोकस मेंटेन करते हुए फिंगर को फेस से दूर लेके जाओ और बैकग्राउंड में चेंज को नोटिस करो। आपको ऐसा लगेगा कि बैकग्राउंड का एरिया बढ़ गया। पहले आपका फोकल लेंथ हाई था लाइक दिस, वहाँ से आप लोअर फोकल लेंथ में शिफ्ट किए लाइक दिस। नाउ यू कैन सी मोर बैकग्राउंड। So the general solution of that jackass face in the selfie is to zoom in and reframe. लोअर फोकल लेंथ उन सब केसेस के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपको एक वास्ट एरिया कवर करना है, जैसे कि कोई लैंडस्केप, और जितना टाइट क्लोजअप शॉट में जाओगे उतना ही फोकल लेंथ हाई रखना पड़ेगा। Try not to go more than 300 unless you are looking at the stars. For your information, हायर फोकल लेंथ वाले लेंसेज को लॉन्ग लेंस या फिर टेलीफोटो लेंस भी कहा जाता है और स्मॉल फोकल लेंथ वाले लेंसेज को वाइड एंगल लेंस कहते हैं। फोकल लेंथ की वजह से होने वाले डिस्टॉर्शन भी बहुत कॉमन है। आप यहाँ देख सकते हो, मैं जितना हायर फोकल लेंथ में जा रहा हूँ कैरेक्टर का फेस उतना ही फ्लैट फील हो रहा है और बेटर दिख रहा है। अगर आप बैकग्राउंड को नोटिस करोगे तो दिखेगा कि फोकल लेंथ जितना इंक्रीज हो रहा है कैरेक्टर और बैकग्राउंड के बीच का डिस्टेंस घट रहा है। ये 2 कैरेक्टर टेबल में आमने सामने बैठा हुआ है। जस्ट फोकल लेंथ को ट्विक करके हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं एज पर द शॉट्स डिमांड। इसी टूल का एक और यूज है डॉली जूम। लुक एट दिस शॉट। कैरेक्टर यहाँ पर स्टेबल है ऑलमोस्ट सेम पोजीशन में, लेकिन बैकग्राउंड मूव कर गया। इस इफेक्ट को अचीव करने के लिए आपको जूम आउट करना है और कैमरा को फिजिकली आगे लेके जाना है, या फिर इसका उल्टा करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फोकल लेंथ को इंक्रीज करने के साथ साथ कैमरा को फिजिकली पीछे लिया है। कैरेक्टर के थॉट में कोई भी सडन ट्विस्ट दिखाने के लिए इस टूल का बहुत यूज होता है। ये ब्लैक एरिया तो आपने नोटिस किए ही होंगे मूवी देखते हुए, तो फिर ये भी नोटिस किए होंगे कि कुछ फिल्मों में ये बड़ा होता है, कुछ फिल्मों में छोटा होता है, कुछ फिल्मों में होता ही नहीं और कुछ फिल्मों में ऐसे साइड में आता है। ये होता है एस्पेक्ट रेशियो की वजह से। ये भी फोकल लेंथ की तरह एक सटल टूल है। लुक एट दिस सीन फ्रॉम द मूवी क्रूड्स। इस सीन में आपको धीरे धीरे अनकंफर्टेबल फील होता रहेगा। इसमें एक्चुअली ऑडियंस को क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कराया जाता है। ये काइंड ऑफ द सेम थिंग है जो एस्पेक्ट रेशियो करता है। मान लीजिए कि एक कैरेक्टर है जो एक छोटा सा कमरे में रहता है, लिमिटेड स्पेस में, ज़्यादा दोस्त वगैरह है नहीं, जहाँ काम करता है वहाँ भी सेम चीज़ है, एक छोटा सा कमरा। कैरेक्टर बहुत इंट्रोवर्ट है। अब उसका यही क्लॉस्ट्रोफोबिक लाइफस्टाइल को ऑडियंस को फील कराने के लिए स्मॉल एस्पेक्ट रेशियो का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि 4:3 या फिर 1:1। 16:9 का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो हमारे पेरिफेरल विजन को मिमिक करता है, इसीलिए उसमें बहुत कंफर्टेबल फील होता है मूवी देखते हुए। और भी रेशियोज यूज़ होता है डिपेंडिंग ऑन द क्रिएटिव चॉइस। स्पीकिंग ऑफ क्रिएटिव चॉइस, तो मेरा चॉइस रहता है 16:9, और जहाँ पर मुझे वाइड एंगल नहीं चाहिए वहाँ पर मैं कॉम्पोजिशन को एडिट करके इस चीज़ को मैनेज करूँगा। कॉम्पोजिशन मतलब इमेज में सब्जेक्ट, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का एक कॉम्बिनेशन, जिससे स्टोरी पॉइंट को इजीली एक्सप्लेन किया जा सके
और ऑडियंस कहाँ पर देखेगा वो भी इंश्योर किया जाए। कॉम्पोजिशन के कुछ रूल्स है जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रूल है रूल ऑफ थर्ड्स। अगर आप स्क्रीन को 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल डिवीज़न में इक्वली डिवाइड करोगे तो बीच में ये 4 डॉट्स मिलेगा। जब आप अपने सब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हो तो इन एरियाज़ में प्लेस करो। इट विल फील मोर सूदिंग इन द आईज ऑफ योर ऑडियंस। कॉम्पोजिशन के और रूल्स के बारे में जानने के लिए मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसको ज़रूर चेकआउट करिए। लेकिन बिफोर दैट हैव अ लुक एट दिस पिक्चर और नोटिस करो कि तुम पहले कहाँ देखे फिर कहाँ देख रहे हो। इस तरीके से इमेज के अंदर तुम्हारे आँख कहाँ कहाँ फ्लो कर रहा है। इस पिक्चर में तुम्हारा नज़र कैरेक्टर के आँखों पर पड़ता है। दिस पिक्चर इज़ ऑल अबाउट कैओस। तुम कहीं भी देख सकते हो, कोई भी पार्टिकुलर पाथ से तुम्हारा आँख ट्रैवल नहीं करेगा। दिस इज़ ऑल्सो कैओस, बट यहाँ पर आके तुमको शांति मिलेगी। दिस इज़ हाउ एन आर्टिस्ट, इन दिस केस डायरेक्टर, कंट्रोल योर आईज इन द सिनेमा हॉल। We will finish this video with this last 2 points: camera shake and handheld camera. This is camera shake. इसको अचीव करने के लिए आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। कैमरा का एम कंट्रोल सिलेक्ट करके एक स्टार बनाना है, A, B, C, D, E, F। अब ये शेक की तरह फील होगा। अगर आपके पास रिग्ड कैमरा नहीं है तो आप नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। हैंडहेल्ड कैमरा थोड़ा डिफरेंट केस है। इसमें कैमरा पर कुछ एम्बिएंट मूवमेंट डाला जाता है, इस सेंस से कि कैमरा को कोई फिजिकली होल्ड कर रखा है, तो कैमरामैन का जो मूविंग होल्ड रहेगा वही कैमरा में मूवमेंट ऐड करता है। लेकिन ये आधा सच है। हैंडहेल्ड कैमरा हाथ में इसीलिए दिया जाता है ताकि कॉम्पोजिशन को रीफिक्स किया जाए। कैरेक्टर अगर सीन में मूव कर रहा है, चाहे वो इन प्लेस मूवमेंट ही क्यों ना हो, कैरेक्टर ऑफन एक कॉम्पोजिशन से हट जाता है और कैमरामैन कैरेक्टर के प्लेसमेंट के हिसाब से कॉम्पोजिशन को फिक्स करते हैं। उसके वजह से थोड़ा कैमरा में मूवमेंट दिखता है। हैंडहेल्ड कैमरा का यूज़ बहुत तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि कोई चेज सीक्वेंस में हैंडहेल्ड कैमरा यूज़ किया जा सकता है। शॉट के अंदर टेंशन दिखाने के लिए हैंडहेल्ड कैमरा यूज़ किया जा सकता है। पर्पसफुल शेक अगर यूज़ करना है उसमें भी हैंडहेल्ड कैमरा यूज़ किया जा सकता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड या फिर एनिमेशन रिलेटेड कोई भी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई email ID which is in the description. Thank you for watching. Have a nice day.